हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम, तो आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, तो मुझे कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी। लाइक ये एक रैंडम वीडियो है, मुझे कुछ बातें शेयर करनी थी, तो मुझे लगा कि चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो यही था। बाकी आप सब बताना कि कैसे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप सब कैसे हो, क्या कुछ चल रहा है। तो चाय बन जाती है, चलिए फिर मिलके चाय पीते हैं और बाकी की बातें सब करने के साथ साथ और मैं क्या कर लेती हूँ, लाइक अभी जब मेरी चाय बनती है उसी टाइम मैं सोच लेती हूँ, या तो कुछ कभी कभी ऑलमोस्ट तो यही होता है कि नाइट में डिसाइड हो जाता है कि क्या बनना है कल। बट कभी नहीं होता है या फिर थोड़ा बहुत कुछ पेंडिंग होता है, तो वो प्रिपरेशन भी चाय बनने के साथ साथ मैं कर लेती हूँ। लाइक ब्रेकफास्ट में क्या बनना है और लंच में क्या बनना है, बनाती नहीं हूँ अभी, बट उसका प्रिपरेशन कर लेती हूँ। लाइक अगर मुझे पालक मेथी कट करनी है, वो धोनी है या उनको साफ़ करना है, तो वो सब कर लेती हूँ। या कुछ ये सब लाइक ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करने से ऑयल थोड़ा बहुत निकल जाता है। जैसे यूज़ किया, यूज़ करने के बाद फिर वापस जब रख देते हैं तो थोड़ा बहुत ऑयल इसमें से ड्रॉप जो है वो गिरती रहती है। तो इसके बाद जो नीचे जार रखा है उस पर गिर जाता है, फिर उसके बाद नीचे वाले जार पे गिर जाता है, तो पूरा मतलब ख़राब हो जाता है। तो इसका भी कुछ जुगाड़ करने वाले हैं हम आज, कि किस तरह से आप अपने ऑयल और घी के कंटेनर्स को कैसे रखना चाहिए ताकि बाकी जगह पे मैश न फैले, बाकी जगह पे जो भी ऑयल है उसकी चिकनाई ना जाए। तो ये भी देखते हैं। हमारा काम ही यही है, जुगाड़ करना और कुछ छोटे छोटे काम जो है वो करते रहना। तो देखते हैं ये सब कैसे करेंगे। तो चाय पी लेते हैं। उस तब तक मैं यहाँ बैठी थी तो मुझे याद आया कि पीछे आप देख पा रहे होंगे एक फ्रेम के जैसे लगा है, ये मेरी बेटी ने बनाया है एक्चुअली। तो ये भी बहुत मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दिखा ओके। ये न्यूज़पेपर से बनाया है उसने, कुछ इस तरह से रोल रोल करके, और पीछे एक कलर्ड सीट लगा दी है। बट यहाँ पे मैं क्या दिखाने वाली थी आपको कि जो इस पर कोट लिखा हुआ है, जो वर्ड्स इस पर लिखे हुए हैं, वो फेलियर इज़ सक्सेस इफ़ यू लर्न फ्रॉम इट। तो ये सही बात है, फेलियर एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है अगर हम उससे कुछ सीख लेते हैं। तो यही मैं आपको दिखाना चाहती थी। कहते हैं ना, ठोकर खा के अगर कोई सुधर जाए तो भी कोई बात ही होती है। तो वही बात है, जब हम फेल होते हैं उससे अगर कुछ सीख लेते हैं तो देन वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कभी भी अगर कुछ गलत होता है या कहीं फेल हो जाते हो किसी काम को करने में, तो आपने अपना मूड ऑफ नहीं करना है, उससे कुछ सीखना है कि कहाँ हमसे मिस्टेक हुई और क्या मिस्टेक्स हुई। किचन में, और किचन में जब भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी हैं, या तो उनके बॉक्स को अगर आपको लगता है कि बहुत गंदा हो चुका है, धोना है, डेफिनेटली उसी टाइम जब ख़त्म हो जाती है इमीडिएटली आप उसे धो सकते हैं। इससे क्या होगा कि काम आपके पेंडिंग नहीं होंगे, तो आप उसे इमीडिएटली धो के और उसमें जो भी सामान डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाय पत्ती ख़त्म हो गई है, वही डाल रही हूँ। और कुछ इस तरह की जो क्लिप्स आती हैं मैं वो वाली यूज़ करती हूँ, तो जिससे क्या होता है सामान ईज़िली रखा रहता है और गिरता भी नहीं है, और काफ़ी अच्छे से रखा रहता है। तो मैं लगभग यही करती हूँ कि जब भी मेरा सामान खाली होता है तो मैं कभी भी बॉक्स को ऐसे ही फिल नहीं कर देती हूँ। जब तक मुझे लगे कि ये गंदा हो चुका है तो मैं ऑलमोस्ट इसको धो के तभी लाइक फील करती हूँ इसको। बट अभी ये बहुत अच्छे से क्लीन है, क्योंकि जैसे ही मेरा इस पर हाथ लगता है तो मैं एक कपड़ा रखती हूँ किचन में, वाइप इसको करती रहती हूँ। ऐसे कुछ लोगों के बर्तन, एक मिनट, हाँ, कुछ लोगों के किचन देखे होंगे आपने कि ऐसे टच करो तो ऐसे चिप 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 लाइक उनके जो बॉक्सेस है वो रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन आपने आने ही नहीं देनी है। या तो जब भी इसको यूज़ करते हैं तो एक कपड़ा रखिए अपने साथ, उस पर आप लाइक क्लीन कर सकते हैं इसको। या फिर जब भी आप इसको फिल करते हैं, जब भी इसमें सामान दोबारा से डालते हैं खाली होने के बाद, तो आप इसको धो के और क्लीन करके उसके बाद डालें। तो ऐसी सिचुएशन, डीप क्लीनिंग लाइक कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये था एक टिप। चलिए इसको मैं रख देती हूँ। और इस तरह की क्लिप जो होती है ये भी बड़े काम की चीज़ होती है। आप जो भी सामान डालते हैं वो इजीली इस तरह से कवर हो जाता है, और एक बॉक्स में मैं रख देती हूँ। जो जो लाइक जैसे जैसे सामान यूज़ हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बचता जाता है, उसे मैं एक बॉक्स में रखती हूँ। ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि इसमें जो सामान मैंने यूज़ किया है वही जो बचा हुआ है वो है, तो ईजिली निकाल के रिफिल हम कर सकते हैं। है ना, बड़े काम की चीज़। नेक्स्ट जो है क्लीनिंग के लिए मैं इस तरह के स्पॉन्ज यूज़ करती हूँ। ठीक है, जो कि स्कॉच ब्राइट के हैं और काफ़ी अच्छे रहते हैं। थोड़े से कॉस्टली ये आते हैं बट काफ़ी लंबे टाइम तक चले। ये 5 का पैक रहता है और 2 ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ।
ठीक है। तो काफ़ी अच्छे भी चलते हैं। और दूसरा क्या होता है, जब हम किचन का काउंटर टॉप दिन भर क्लीन करते ही हैं, है ना, जब भी खाना बनता है उसको तो हम क्लीन करते हैं, एक बार क्लीनिंग में तो काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। तो इस तरह के रहते हैं ईज़ी, बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाते हैं, लाइक किचन में किसी तरह की स्मेल नहीं आती। अगर हम कपड़ा यूज़ करते हैं तो एक लाइक होता है ना, उसको सूखने में भी टाइम लगता है और एक स्मेल सी आती है, और जो रखा हुआ भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप कुछ इस तरह के जो स्पॉन्ज होते हैं, ठीक है, आप ये ले सकते हैं, ईज़िली किचन क्लीन हो जाता है। और जब आपको लगे कि गंदा हो गया तो आप चेंज भी कर सकते हैं, और काफ़ी काफ़ी यूज़फुल है। ये मेरा ओवन स्टैंड है जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा है। आप देख रहे हैं कि जब भी इसके ऊपर सामान रखती थी मैं, तो मुझे रहता था कि ओवन के ऊपर सामान नहीं रखना है, या जब भी इसको यूज़ करना होता था तो उस सामान को हटाना पड़ता था। अब देखिए इसके बीच में काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, जिसकी मतलब हेल्प से जो एयर है, हालांकि वो ऊपर से पास नहीं होती है, साइड से पास होती है इसमें एयर, तो बट फिर भी थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ से तो मुझे सामान जो है इसके ऊपर आराम से रखा हुआ है और हटाना भी नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, जो कि सबके लिए लेना बहुत ईजी रहता है, ठीक है। तो और काफ़ी सारे सीड्स में यूज़ करती हूँ आपके साथ, जैसे मैंने शेयर किया है, चिया सीड्स हुआ, फ्लैक्स सीड हुआ, ठीक है, और कलौंजी हुआ। कलौंजी भी बहुत अच्छा होता है, हमें डेफिनेटली इसको अपने मसालों में डालना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी मैं सेम ऐसे ही करती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको क्या करती हूँ। तो जब भी मुझे लगता है, जैसे मैंने सपोज करो मैंने ये उठाया, तो हाँ मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो मैं इसको एक कपड़ा रखती हूँ अपने किचन के डोर के पीछे, और इस जब भी मुझे लगता है कि ये हो गया है इसका ख़त्म, और यूज़ करते टाइम भी मैं जब भी ज़रूरत पड़ती है इस पर एक कपड़ा मार देती हूँ, ताकि कभी भी आगे चल के मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि साथ ही साथ चीज़ों को फिल करते रहें, ठीक है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हैं, ज़्यादा नहीं तो 10 to 15 डेज़ में ख़त्म हो ही जाते हैं, फिर से इनको रिफ़िल करना रहता है। तो आप इन्हें टाइम टू टाइम जो है रिफ़िल करते रहें, और क्लीनिंग का भी आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। तो हो गया। और जब भी आप किचन में होते हैं, कई बार टाइम होता है थोड़ा बहुत, तो इस तरह का जो छोटा छोटा काम है, लाइक इनके ऊपर कपड़ा मार देना, इनको थोड़ा सा क्लीन कर देना, ठीक है, जो भी डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारे काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। हमें कोई प्रॉपर टाइम नहीं निकालना पड़ता कि हमें किचन के लिए प्रॉपर टाइम निकालना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जब भी कोई काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम इस काम में लगने वाला है, जैसे कि सपोज करो छोले बॉईल कर रहे हो आप, ठीक है, छोले बॉईल होने में तो टाइम लगेगा, तो तब तक आप ये इस तरह के छोटे छोटे काम को कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है करने, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट की बात होती है, और हमारी किचन जो है हमेशा नीट एंड क्लीन और बिल्कुल सुंदर। आज एक और चीज़ मैं दिखाई देती हूँ, जैसे कि आपने देखा मैंने चाय पत्ती यूज़ की, अभी ये ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए, इन सबको मैं किस तरह से रखती हूँ। इस तरह के कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस हैं मेरे पास, 2 हैं, जिसमें एक में मैं आटा रखती हूँ, एक में इस तरह का जितना भी सामान होता है राशन लाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बचता है, लाइक ये बच गया ये रख दिया, फिर ये जैसे अभी चाय पत्ती यूज़ की ये रख दी मैंने। 1 मिनट, आई थिंक ये दिख नहीं रहा है, दिखाती हूँ अच्छे से, ठीक है। जितना भी लेफ़्ट ओवर सामान है वो इसमें रखती रहती हूँ, जैसे ये एक्स्ट्रा स्पूंज रखे हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती जाती हूँ और थोड़ी थोड़ी बचती रहती हैं, तो मैं इसके अंदर रख देती हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि लेफ़्ट ओवर चीज़ें इसी में है। और कई बार होता है ना, सामान ले आते हैं और एक्स्ट्रा सामान ऑलरेडी पड़ा रहता है, तो उस प्रॉब्लम से भी हम यहाँ पे बच जाते हैं। तो है ना बड़े काम की चीज़। परचेज किया है ब्राउन शुगर, देखते हैं इसमें क्या मतलब डिफरेंस है और किस तरह से ये यूज़फुल होने वाली है, और चाय का टेस्ट सेम ही आता है या कुछ चेंज होता है। तो मैंने इसे परचेज किया है, और एज़ यूजली जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारे जो है सीड्स हमने अपनी लाइफ में इंक्लूड करने चाहिए। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें सीड्स हमें मस्ट हैव होती हैं, ठीक है। जैसे चिया सीड्स है, चिया सीड्स मैं ऑलमोस्ट हमेशा ही रखती हूँ, और इसके बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले टाइम में आप देख पाएंगे कि मैं इसको इतना क्यों यूज़ कर रही थी और क्या इसका फ़ायदा हुआ है। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि इस तरह से सीड्स को हमने अपनी लाइफ में इंक्लूड जरूर करना चाहिए। ओके, तो ये कुछ आप जैसे जानते हैं कि मैं मेहंदी वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो ये रीठा और कुछ मेथी पाउडर है जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने इन्हें परचेज कर लिया, ठीक है। तो यही था। अगर आप
ये ना सोचे कि ये होगा तो तब वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो आप कर सकते हो वो छोटे छोटे काम आप डेफिनेटली करें, चेंज अपने आप हो जाएगा। शुरुआत हमें खुद से ही करनी होती है। तो आप अपने, आपके हाथ में क्या है वो काम आप धीरे 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 उनका लेवल जो है बढ़ाते चले, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। ओके, एक चीज़ और भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सारे सामान को एक ही जगह नहीं रखती हूँ। जैसे ये है मसाले, मसालों को एक अलग बॉक्स में रखती हूँ ताकि जब भी मुझे निकालने हो तो ईज़िली ये मुझे मिल जाते हैं। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, मसालों को एक अलग बॉक्स में ही रखती हूँ। जितने भी मसाले होते हैं लाइक मेथी हुआ, जीरा हुआ, जो भी चीज़ें हैं इन सबको एक अलग बॉक्स में रखती हूँ ताकि जब भी ख़त्म होए तो इसको निकाल के डालना और यूज करना ईजी रहता है। तो चीज़ों को जो है सेग्रीगेट करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारे लिए भी आसानी होती है निकालने में और यूज़ करने में भी। ओके, तो सेम इसी तरह से लाइक मसालों को अलग रखती हूँ, जो चीज़ें यूज़ हो गई थी लेफ्ट और थोड़ी थोड़ी बचती रहती है उनको एक अलग बॉक्स में रखती हूँ। सेम इसी तरह से लाइक जो भी स्नैक्स हुए लाइक बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, या कुछ और भी चिप्स वगैरह हुए, वो एक अलग बॉक्स में रखती हूँ। तो सेम इसी तरह वॉशिंग मशीन का लाइक कपड़े धोने का और नहाने का जो भी सामान होता है उसको मैं एक अलग जगह पे एक अलग बॉक्स में रखती हूँ। इससे क्या होता है, जो चीज़ खत्म होती है वो मुझे पता होता है कि कहाँ है। ऐसा नहीं कि ढूंढते रहो कुछ मिल ही नहीं रहा है, भाई कहाँ रखा है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। चीज़ों को जितना सेग्रीगेट करके रखेंगे ना उतना हमारे लिए आसान होगा और उतना ही हमें क्विक काम हमारे हो जाते हैं। तो ऑयल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इस तरह की बास्केट ले ली है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस तरह से एक जो कपड़े का पेपर आता है, सॉरी कपड़े का पेपर क्या बोल रही हो सॉरी, जो कपड़े का कवर आता है लाइक जब हम मार्केट से कुछ परचेज करते हैं तो वो वाला मैंने लगा दिया है ताकि नीचे की तरफ ऑयल ना जाए, जो भी एक्सेस ऑयल हो वो इसके अंदर चला जाए। या फिर आप कोई कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं, जो भी गत्ता वगैरह होता है ना वो लगा सकते हैं, या फिर आप लगा सकते हैं नॉर्मल, अगर कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल जो न्यूज़पेपर होता है उसे इसके अंदर स्प्रेड कर सकते हैं। और फिर अब हम इसमें रखेंगे अपना ऑयल। तो ऑयल की जगह कर देते हैं आज हम चेंज। तो उसके लिए ये मेरा ऑयल है। ठीक है, आई होप कि दिख रहा हो। ऑयल मैंने रखी है इसमें। इसके बाद मैंने रखी है इसमें घी, क्योंकि जितनी भी ऑयल की चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे हमारी आ जाएंगी। और अगर आप चाहें तो ये जो छोटे वाला बर्तन है जिसमें हम घी रखते हैं, इसको भी आप इसके अंदर आराम से रख सकती हैं। इसके अंदर काफ़ी स्पेस है अभी भी। तो जितना भी ऑयली आइटम है हमारा वो सारे का सारा एक जगह पे हमारा आ गया है, बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो इसको क्या होगा, हम रख देंगे इधर साइड में, जिससे कि लेना भी आसान रहेगा और ये वाला जो एरिया है वो हमारा डेली के डेली गंदा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी कर देते हैं थोड़ा सा चेंज। चाय पत्ती चीनी मैंने पहले कहीं और रखी थी, अब हम रख देते हैं चीनी और चाय यहाँ पे। ठीक है, आपको भी किचन में थोड़ा सा चेंज लगेगा। और ये सब हो गया, तो देखिए लग रहा है ना अच्छा। देखते हैं ये वाला आइडिया कैसा रहता है और कितने दिन तक काम करता है, और आप बताना कैसा लगा आपको। देखते हैं अब इसमें क्या रहेगा। एक तो अलग से है तो बहुत आसान रहेगा, लेना भी आसान रहेगा, और जो है ऑयल अगर गिरना भी होगा तो एक जगह इसी में गिर जाएगा और इजीली हम इसको क्लीन कर सकते हैं, ये पूरा गंदा हमारा नहीं होगा। तो यही था। तो नेक्स्ट मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र लिया था, जो कि सिर्फ मैंने अपनी लाइक सिंदूर और लिपस्टिक वगैरह रखने के लिए लिया था। क्योंकि होता क्या है कि इतना छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है ना कि सारी चीज़ें उसमें आनी मुश्किल हो जाती हैं। ये तो छोटा है, अगर हमारे पास बड़ा हो तो भी हमें वो कम पड़ता है। तो इतना प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, फिर भी जितना भी है वो भी मतलब इसमें अच्छे से नहीं आ रहा है। तो ये लिया है ताकि अलग से लिपस्टिक एटलीस्ट इसमें रहे कि मुझे ढूंढनी ना पड़े कि कौन सी कहाँ पे है। तो ये लिया है मैंने, कुछ छोटा सा हो गया ये सब। अब मैं आ गई हूँ अपने एक्चुअल जगह पे, जहाँ पे मैं बैठ के वीडियो शूट करती हूँ हमेशा ही। तो अब आ गया टाइम नहाने का, नहा के फिर आपसे मिलती हूँ। देख सकते हैं कितनी स्वेटिंग वगैरह हो रही है, इतनी गर्मी है। हालांकि अभी तो फ़ैन भी चल रहा है, फिर भी इतनी गर्मी है। तो मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक बात और बताने वाली थी मैं आपको कि देख रहे हैं कि कितना ऑयल मेरे फेस पे आपको लग रहा होगा।
तो मेरी स्किन भी ऑयली ही है, बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि ऑयल निकलता रहता है फेस से। तो ऐसा नहीं है, जो भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो मेरी स्किन के लिए परफेक्ट है। बस आपने ध्यान रखना है तो सिर्फ क्वांटिटी का, कि कितनी क्वांटिटी आपने लेनी है। लाइक बादाम ऑयल अगर आप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऑयल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। अगर आप सोचते हो कि आपकी ऑयली स्किन है, पहले मैं ऐसे ही सोचती थी कि मेरी स्किन ऑयली है इसलिए मैं बिल्कुल भी लाइक कभी भी क्या बोलते हैं इसको, मॉइस्चराइज़र लगाना मैं इतना नहीं लगाती थी। मुझे लगता था ऑलरेडी ऑयल है यार, क्यों मॉइस्चराइज़र लगाना। बट ये सबसे बड़ी गलती होती है। जितनी भी मुझे स्किन प्रॉब्लम हुई है वो सिर्फ इसी वजह से हुई है कि मैं सोचती थी भाई अपनी तो ऑयली स्किन है, ऑलरेडी मॉइस्चर इतना है तो मुझे तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि बहुत गलत सोच थी। तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो अगर आपकी भी स्किन ऑयली है, आप ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि मुझे ऑयली लाइक मुझे किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। हर चीज़ की ज़रूरत होती है स्किन को। जब हमारी फेस बिल्कुल ड्राई होता है तभी वो ऑयल जो है सीक्रेट करता है, ऑयल निकालती है बॉडी रीड। तो उससे क्या होता है कि और ज़्यादा ऑयली लगने लगती है। जब हम ऊपर से एप्लीकेशन कर लेते हैं तो वो थोड़ा-सा सेटल डाउन हो जाती है कि हाँ भई यहाँ पे ऑलरेडी मॉइस्चर है, मुझे नहीं देना है एक्स्ट्रा मॉइस्चर। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। बिल्कुल भी ना सोचें कि ऑयली स्किन है तो आप ऑयल जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं या फिर मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ ही नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेफ़िनेटली आपने मॉइस्चराइज़र जो है वो यूज़ करना है। तो यही था, अब देखते हैं आगे। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर। फ्रेंड्स आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब मैं मिलती हूँ आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और मुझे लग गया है स्पेक्स, जो कि अभी तक नहीं था, बट अभी जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है लाइक फ़ोन और लैपटॉप पे, तो उसकी वजह से मुझे स्पेक्स लग गया है। हालांकि ये 0.5 कुछ ऐसा ही है, बट फिर भी और स्पेक्स सेलेक्ट करने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे कोई भी मतलब एक पसंद नहीं आ रहा था कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब हम कोई चीज़ लगाते हैं तो सिलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया एक्चुअली। आप बताना ये कैसा लग रहा है, फेस पे सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा पानी पिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय।